दोनों पक्षों की बात सुनी गई। अब उसे एआईसीसी भेजा गया है और कहा गया है कि वहाँ पर निर्णय होगा। अब इसी के साथ उनका कहना है कि अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए, ये सब एक औपचारिकता है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ कांग्रेसियों ने अपमानजनक व्यवहार किया है और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास वो अकेले नहीं गई, अपने माताजी को लेके गई। तो ये तो संस्कारहीनता है कांग्रेस की। महिलाओं से कैसे बात व्यवहार करना चाहिए आता नहीं, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया वो महिला है, महिला ही है, इसलिए सुनने का कोई कारण नहीं। ये नेता प्रतिपक्ष का एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी सामने आए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद 10वीं पास है, हमको क्या संविधान सिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जी संतुलित बोलने वाले आदमी हैं, लेकिन असंतुलित बोल रहे हैं लगातार। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, और वो कारण ये है कि शायद वो गलती कर बैठे हैं भाभी जी को चुनाव लड़ा के, ऐसा मुझे लगता। ये भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी खुद स्वीकार किया है कि वैक्सीन में खून का थक्का जमने की शिकायत मिली है। अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के सामने आया है। इन्होंने चंदे के लिए जनता के प्राणों को अभी सौदा कर दिया। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ के जो बयान आए हैं वो आए हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 50-60 हजार आदमी में एकाध का हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रकरण नहीं आए हैं। और भूपेश बघेल जी ने वो टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया है, उसको जाके ऑक्सफोर्ड में अपना चेक कराना चाहिए। भगवान करे उसके ऊपर किसी तरह के कोई थक्का वक्का जमने की भविष्य में शिकायत ना हो। ये पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री कहा है कि भाजपा ने पहला चुनाव काले धन को लेकर लड़ा और दूसरा पुलवामा को। कैसे देखते हो उनके बयान को? उनके पास कोई, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कह रहे हो? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा का स्तर प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस की ओर से लगातार गिरता जा रहा है, और प्रधानमंत्री पद को उन लोगों ने बिल्कुल सड़क छाप पद की तरह भाषा का उपयोग किया है। और कांग्रेस की ये भाषा अक्षम्य है, और कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकल स्तर के नेताओं को क्षमा मांगनी चाहिए, इस भाषा के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। रहा सवाल दीपक बैज जी का, तो वो स्क्रिप्टेड लीडर है। भूपेश बघेल जी जो बोल दें या पेपर में जो पढ़ लें उसको वो दोहरा देते हैं अपनी भाषा में। उसका कोई मौलिक चिंतन नहीं है, इसलिए उसके बाद को नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। कल जेपी नड्डा आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कल दौरा है जेपी नड्डा। चुनाव है साहब, दौरा तो होगा ही, माहौल तो बनेगा ही, जीतना तो है ही 11 सीटों को। तो जितनी ताकत होगी, अब 2 दिन है, वो लगाया जाएगा 4 और 5 में। कल तीसरे चरण का पूरी तरीके से प्रचार किस तरह से देखते हैं, तमाम अनुभवों को भी करना? प्रचार प्रसार थमेगा नहीं। प्रचार प्रसार जो सार्वजनिक हो रहा है वो थमेगा, लेकिन जमीन पे लड़ाई तो तेज होगी, और सारे कार्यकर्ता जमीन में उतरेंगे और अधिक से अधिक पोलिंग करवाने के लिए काम करेंगे। ये इस बार के लोकसभा चुनाव में ये देखा तो अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा किए हैं। कितना इसका प्रभाव रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में? रिजल्ट देख लीजिएगा 4 जून तक। अब 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है। आप लोग मस्त घूमने जाइए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होइए, और 4 तारीख को देखिएगा कि 11 के 11 कमल फूल मोदी जी को समर्पित होंगे छत्तीसगढ़ से। सर, सोशल मीडिया लगातार प्रत्याशियों की तुलना अलग अलग चीज़ों से की जा रही है। पहले कुत्ते से तुलना की थी, फिर अब किसी को रोटी चोर का, तो इस तरह का क्रम जारी है। सोशल मीडिया में जो लिखा पढ़ा जा रहा है वो तो कोई प्रेस विज्ञप्ति का मुद्दा नहीं है। सोशल मीडिया को सब पढ़ लेते हैं, और आप लोगों को जितनी बातें कहनी थी वो तो हो गई। क्या है सोशल मीडिया?